आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड यानी खांसी जुकाम आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाती है जैसे मौसम चेंज होता है। और अगर थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दे तो बच्चों को इससे निमोनिया भी हो जाता है। तो मैं आज के वीडियो में बताऊंगा कि आप अगर बच्चों को या आपके बड़ों को किसी को भी कॉमन कोल्ड यानी खांसी जुकाम हो गया तो उसको घरेलू उपाय के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है, और साथ में ही आप अपने बच्चों को बचा सकते हो कि ये कॉमन कोल्ड ना हो, उनकी थोड़ी इम्यूनिटी बूस्टर हो। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। मैं हूं मिस्टर श्याम एम्स हॉस्पिटल में, और एम्स हॉस्पिटल में कॉमन कोल्ड जो खांसी जुकाम के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं या जो निमोनिया के बच्चे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो इम्यूनिटी है वो तो हमारी बच्चों में कम होती है। एडल्ट की तुलना में, यंग की तुलना में थोड़ी बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है। और जैसे मौसम चेंज होता है तो थोड़ा सा ये बैक्टीरिया वायरस थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो जुकाम है वो वायरस की वजह से होता है, यानी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और जैसे ही बच्चे की इम्यूनिटी डाउन होती है तुरंत वो अटैक करके उनको कोल्ड हो जाता है। खैर, इसको इलाज ऑटोमेटिक हो जाता है जो वायरस का है 5-7 दिन में। जैसे हम देखते हैं बड़ों को खांसी जुकाम हो जाती है, थोड़ी तकलीफ जरूर हो जाती है, 5-7 दिन में नॉर्मल हो जाते हैं। पर बच्चों की थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसलिए हम उसका हमारा शरीर जो पावर यूज करके उन वायरस को किल कर देता है, मार देता है, और धीरे धीरे हम ठीक हो जाते हैं। पर बच्चों की कम होने की वजह से वो लंबे समय तक बार बार कोल्ड होता ही रहता है। सर्दियों में तो उनको कोल्ड लगातार चलता ही रहता है, नाक बहता ही रहता है, छींकें आती रहती हैं, सांस घुटता रहता है, यानी या तो सांस लेगा गड़गड़गड़ की आवाज़ आती कि वो थोड़ा सा इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है, तब ये नाक बंद हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम चलती रहती है बच्चों के साथ में। तो इसका जो घरेलू उपाय है, आप सबसे बेटर है कि बच्चे की इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट करें। कि आप जो दूध पिलाते हो बच्चों को, एक तो आप दोनों टाइम बच्चे को चाहे जितना, आजकल बच्चे दूध पीते नहीं है, चाहे 1 कप ही दूध पिए, पर आपको दूध पिलाना है। उसके अंदर आप जैसे मैं इसके अंदर बता रखा है कि हल्दी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना नहीं तो गर्मी करती है। रेगुलर रोज आपको हल्दी का दूध पिलाना है। उसके अंदर आप अदरक थोड़ा सा डाल सकते हैं, टेस्ट के अनुसार, कड़वा ना हो। और दूसरा, उसके अंदर लौंग डाल सकते हैं थोड़ी सी, और साथ में दालचीनी, ये डाल के और आप बच्चे को रेगुलर सुबह शाम एक बार सोते समय दूध भी जरूर पिलाएं। और जब या कॉमन कोल्ड हो रखा है उस टाइम थोड़ा सा हल्दी की मात्रा बढ़ा दें। आप ये तो आपको रेगुलर घर में करना ही है, आपको दूध पिलाना ही है। ये आप बात समझ चुके होंगे। अगर हो रखा है कोल्ड तो भी ठीक हो जाएगा, और नहीं हो रखा यानी उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी दूध से। और इसके अंदर हल्दी, आपको पता ही है हल्दी कितने हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट्स है। और थोड़ा सर्दियों में थोड़ा आप सब्जी के अंदर भी थोड़ा सा हल्दी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जो हम सभी घर वाले को इम्यूनिटी अच्छी रहे और हेल्थी रहे। सेकंड पॉइंट आता है कि जो विक्स के बहुत सारे यूज हैं। आप बच्चे की रोज मालिश कर सकते हैं, सोते समय भी आप उसके चेस्ट पे, गले पे और हाथ पैरों पे विक्स की मालिश करके उसको सुला सकते हैं, जिससे बच्चा थोड़ा सा गर्माश में रहेगा। बहुत ज़्यादा लेयर कपड़े भी नहीं पहनाना बच्चों को सर्दियों में। मैं देखता हूँ कई बार हॉस्पिटल में उसको ऐसे लपेटते हैं, कपड़े दर कपड़े लपेटते रहते हैं। और सिर पे हाँ टोपी होना ज़रूरी है, पर मुंह को ना ढकें। अच्छा, वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है सांस आने के लिए। पर कई बार क्या माताएं क्या करती हैं कि बस पूरे को घुटमुट कर दिए, उसको कोल्ड हो गया, सर्दी हो गया, तो पूरे उससे उसका सांस और घुटता है। पहले ही उस कोल्ड की वजह से उसके नाक बंद हो जाते हैं, और गला में भी सिक्रेशन इकट्ठा हो जाता है, खरखर की आवाज़ आती रहती है। क्योंकि जो हमारे अंदर एयर जाती है तो जो एयर का पाथवे है लंग्स तक पहुंचती है, फेफड़ों तक पहुंचती है, उसके बेस में एक पतली सी श्लेष्मा होती है जहां सिक्रेशन बढ़ जाता है, और उसकी वजह से भी वहाँ का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो विक्स भी हेल्प करती है। दूसरा विक्स का ये है कि काफ़ी यूट्यूब पे आपने देखा ही होगा कि जब कोल्ड सर्दी जुकाम हो जाए तो विक्स की भाप दे दो, एक तपेले में गर्म पानी कर लो और उसमें विक्स डाल दो। तो आपको ऐसा नहीं करना। कई बार मैं हॉस्पिटल में ये भी चीज़ देखता हूँ कि इस चक्कर में बच्चे को जला देते हो आपको ये भी पता नहीं चलता कि वो पानी कितना गर्म है। क्योंकि जब गर्म पानी 100 सेल्सियस पे होता है, 100 सेल्सियस पे 100 होता है, जब भी भाप बनती है। या तो गलती से कहीं उसका हाथ या कुछ चला जाए, बच्चों का मोस्टली कई बार चला जाता है, गलती से वो हाथ दे देते हैं, हाथ वाथ जल जाता है। और कई बार क्या होता है कि उसका
जो भाप है ना, वेपर होता है, उससे भी दिखता नहीं है आपको जला हुआ, पर वो एक तरह से कहीं ना कहीं आप जला देते हो। तो ऐसे भी गलती ना करें। विक्स की अगर आपको भाप देनी है, जो मेरी बेटी है उसको मैं भाप देता हूँ कि उसको भी थोड़ा सा कोल्ड की सी प्रॉब्लम रहती है सर्दियों के, इसलिए मैं एक मशीन ला रखा हूँ, नेबुलाइजर मशीन है। जैसे इसको ऑन करते हैं तो ये भाप देना स्टार्ट कर देती है, पर उससे पहले इसके अंदर अगर सीरियस कंडीशन में बीमार है तो कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि इसमें ये दवाई डालनी है और आपको भाप दिलवानी है, पर आपको दवाई घर पे नहीं डालनी। आप नॉर्मल इसको यहाँ से खुलता है, ये ओपन होता है, तो आप इसको खोलना है। वैसे तो उसमें गाइडेंस दे रखा होता है। थोड़ा सा खोलने के बाद में थोड़ा सा 1 ml 2 ml आपको पानी लेना है, ज़्यादा पानी नहीं लेना, 1-2 ml पानी डाल सकते हैं और एक नमक की चुटकी भर इसमें नमक डाल सकते हैं। उसके बाद में नॉर्मल पानी का आप इसको बच्चे को भाप दे सकते हो। दिन में 3 टाइम दे सकते हो, 4 टाइम दे सकते हो, मोस्टली सोते समय दे दो। इसमें एक स्विच आता है और स्विच जैसे आप ऑन करोगे तो इसमें से वेपर निकालना स्टार्ट हो जाएगी। बस आपको ये देख रही है कि आपको वेपर दिख रही है ना। आपको ये वेपर आपके बच्चे के मुंह पे इस तरह से आपको लगाना है। एक बेल्ट सा आता है और ये मुंह पे लगा के आपको इस तरह से आप ये लगाना है और बच्चे को सांस दिलाना है। बच्चा कई बार ये भाप लगाने के लिए मना करेगा कि ये नहीं लगाने देगा आपको बेल्ट, तो आप इस तरह से मुंह के पास लेके आप उसको भाप दिला सकते हैं। तो इस तरह से भाप दे सकते हैं। अब कहोगे कि ये मशीन हम कहाँ से लाएं? बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है मशीन, 800 900 1000 रुपए तक ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। आप अच्छी कंपनी के लोगे तो 1200 1300 की आ जाएगी, या 1000 रुपए के आसपास ये मशीन आ जाती है। और 2 साल 1 साल 3 साल 5 साल की वारंटी भी आती है इसके साथ में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा कॉस्टली समझें। कहीं ना कहीं आप वो गैस पे तपेले पे पानी गर्म करके और वो देते हो, तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को कभी ना कभी गलती से 100 बार में से 1 बार भी उसने गलती से, आजकल बच्चे इतने बदमाश होते हैं, अंगुली दे देंगे, छेड़ देंगे, भाप लेंगे नहीं। आप कपड़ा डालोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं कि कितना आप नीचे डुबो रहे हो बच्चे को, तो इससे कई बार आप जला बैठते हो। ऐसा मैं हॉस्पिटल में कई बार देख चुका हूँ, क्योंकि मैं एम्स हॉस्पिटल, जो ऑल इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसके अंदर ऐसे केस बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं। तो इस कंडीशन में हमें देखने को मिल ही जाते हैं, ऐसी छोटी सी गलती कर सकते हैं। एक आता है ये नेजल ड्रॉप, ठीक है, ये मेडिकल पे अवेलेबल है नेजल ड्रॉप, पर इसमें भी 2 टाइप के नेजल ड्रॉप आते हैं। एक बड़ों के लिए आता है, एक बच्चों के लिए आता है। अगर बच्चों के लिए है तो उसमें आता है, यहाँ लिखा है सोडियम क्लोराइड नेजल सॉल्यूशन, ठीक है, यानी एक तरह से नमक का थोड़ा सा पानी ही आता है ये। पर आप ऐसा नहीं कि घर पे बना लें, ये मेडिकल से एक स्ट्राइल प्रोसेस होके आता है, तो आप ये मेडिकल से ले। बच्चों के लिए लोगे 6 साल से कम है तो आप ये नॉर्मल सेलाइन वाला लोगे, यानी सोडियम क्लोराइड है। आप मेडिकल वालों को बता देना 4 साल का बच्चों के लिए नेजल ड्रॉप दे, तो 4 उस हिसाब से दे देगा, 2 साल का 6 उस हिसाब से। अगर आप बड़े हो जैसे मैं हूँ तो एक अलग ही आता है बड़ों का, वो आप यूज कर सकते हैं। और इस तरह से एक रेगुलर दूध पिलाना है आपको। कई बार बच्चे दूध पीने से नाटक करते हैं नहीं, और फास्ट फूड से बचाना है। लिक्विड मतलब आपको उसको जूस भी दिन में दे सकते हैं। बच्चा कोल्ड के टाइम खाते नहीं है, थोड़ा सा बुखार आ सकता है कोल्ड के टाइम में, तो पैरासीटामोल, मैं इमेज दिखा दूंगा, पैरासीटामोल दे सकते हैं। खांसी जुकाम एंटी कोल्ड की एक सिरप आती है, वो लेके आ सकते हैं, वो आप देख के घर पे इलाज कर सकते हैं। पर आपके बच्चे की, यदि आपके बच्चे की सांसें फूल रही है, तेज सांसें ले रहा है, तो आई थिंक उसको निमोनिया हो चुका है। निमोनिया का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि निमोनिया का इलाज एक कंडीशन पे आप घर कर सकते हैं, पर एक कंडीशन के बाद में आप घर नहीं कर सकते, इसलिए हॉस्पिटल में दिखाना जरूरी है। फिर वो डॉक्टर बताएगा कि आपको दवाइयों से घर पे ठीक होना है, हो सकता है आपका बच्चा, या फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, क्योंकि निमोनिया से बहुत बच्चे की डेथ हो जाती है हमारे देश में। तो मैं आपको अवेयरनेस ही देना चाहता हूँ कि आप कॉमन कोल्ड से बचाने की कोशिश करें, जिसमें मैंने कहा हल्दी का दूध, जिसमें दालचीनी डाल सकते हो, लौंग डाल सकते हो, अदरक डाल सकते हो। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में डाल के रेगुलर सुबह शाम आपको दूध पिलाना है, जिससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, ताकत क्षमता रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो इन्फेक्शन से बचाएगी, इन्फेक्शन होगा तो शरीर में बच्चे के लड़ने की क्षमता रहेगी और जल्दी से वो ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं हूं मिस्टर श्याम। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।